सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिपरेशन मेथड्स करेंगे। अल्कोहल आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। सबसे पहले अल्कोहल को प्रिपेयर करने का तरीका क्या है, जरा आप ध्यान से देखिएगा। हाउ यू कैन प्रिपेयर अल्कोहल। तो अल्कोहल को प्रिपेयर करने का तरीका जरा देखिए। अगर आप लोगों को अल्कोहल प्रिपेयर करना है, कैसे करोगे, तो आप सबसे पहले क्या लो, आपको पता है मैंने आपको कहा था कि अगर आपको कुछ भी प्रिपेयर करना है, किसी भी केमिकल रिएक्शन पे जाना है, तो हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स बहुत काम आते हैं। तो आपके पास सपोज करो कि आपने क्या लिया, हेलो एल्केन ले लिया, ठीक है। सो अगर आप हेलो एल्केन यहां पर है ना, आप यहां पर अल्कोहलिक KOH मत ले लेना, पर अगर आप लोगों ने एक्वस KOH ले लिया तो ये क्या करेगा, ये X को हटाएगा और उसकी जगह OH लगा देगा। एक्वस याद रखना, एक्वस। अगर आपने अल्कोहलिक KOH लिया तो वो एलिमिनेट करेगा, तो हमें एलिमिनेशन नहीं करना, हमें एक्चुअली क्या करना है, इस X को हटा के OH लगाना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। तो यहां पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप लोग सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हो, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो कि आप X को हटाओगे और उसकी जगह पे क्या लगा रहे हो, OH। आता है समझ में। इन दैट केस आपको एक्वस KOH लेना है। क्या लेना है, एक्वस KOH। बट अगर आपको एलिमिनेशन करना होता, एलिमिनेशन मतलब HX का यूनिट बाहर निकालना होता, इन दैट केस आपको अल्कोहलिक KOH लेना होता है। तो देयर इज अ डिफरेंस जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, अगर आप यहां पर देखो, पहला तरीका तो सबको समझ में आ गया, हेलो एल्केन की एक्वस KOH से रिएक्शन कराओगे तो अल्कोहल मिल जाएगा। दूसरी खास बात पर आ जाओ, अगर आपने एस्टर ले लिया तो एस्टर का जब भी आप ध्यान से समझना, एस्टर का एसिडिफिकेशन कराते हो वाटर की प्रेजेंस में, तो आपको पता है उसके जब भी एस्टर का एसिडिफिकेशन करवाया जाता है तो एसिड और अल्कोहल मिलता है। ये 10वीं क्लास में हम लोग ये केमिकल रिएक्शन पढ़ लेते हैं। एस्टर का एसिडिफिकेशन वाटर की प्रेजेंस में आपको अल्कोहल और साथ में एसिड बना के देता है। ये 10वीं क्लास की केमिकल रिएक्शन है, फिर भी अगर आपको नहीं आती तो यू आर उलुकपथा कैसे करनी है इसको, एंड दैट इज वेरी सिंपल। देखो एसिड की प्रेजेंस में अगर आप इसका करना चाहते हो, क्या एसिड की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा। सो इन दैट केस ये जो यूनिट है ना RCOO, इसको तो H मिल जाएगा, है ना, क्योंकि वाटर है, और इस R को OH मिल जाएगा, तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। तो ये ROH मिल गया आपको, और यहां पर RCOOH, ये एसिड मिला और ये अल्कोहल है। क्योंकि एस्टर बनता किससे, एस्टर बनता है एसिड से और अल्कोहल से। उसको आप तोड़ दोगे तो आपको अल्कोहल वापस मिल जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, रिडक्शन से आप यहां पर RCOR यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड्स ले लो, एल्डिहाइड ले लो, या फिर आप एसिड ले लो। आप तीनों में जब भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में जब भी आप इनका रिडक्शन करवाओगे तो आप सीधे अल्कोहल पाओगे। कीटोन के केस में आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, एल्डिहाइड के केस में आपको प्राइमरी भी मिल सकता है, सेकेंडरी मिल सकता है, डिपेंड कि आपके पास कौन सा है, और इसके केस में भी आपको अल्कोहल मिल सकता है, दैट डिपेंड्स कि आपके पास कौन सा है। बट तीनों रिडक्शन के बाद आपको अल्कोहल देते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज द रिड्यूसिंग एजेंट जो ये काम आपको करके देता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन के थ्रू, एस्टर के थ्रू, कीटोन के थ्रू, कार्बोनिल कंपाउंड जिसे कहेंगे, ठीक है, एल्डिहाइड के थ्रू और एसिड के थ्रू आप लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की यूज करके अल्कोहल बना सकते हो, यहां से एक्वस KOH से और यहां से वाटर से, ठीक है, वाटर से रिएक्शन एसिड की प्रेजेंस में। अब और क्या मेथड है इसके अलावा, जरा हम चेक करते हैं। नेक्स्ट, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अगर आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाते हैं, किसका, एल्कीन का, ये पता होगा आपने 11th क्लास में ये पढ़ा था। क्या करते हैं इसमें, आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में ना, ये बहुत लंबा लंबा सा दिया होता है, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता हूं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में यू नीड एन एल्कीन, तो आप कोई भी एल्कीन ले लो। जैसे मैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन अगर ले लूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपको एरो पर क्या दिखेगा, BH3 या फिर लिखा होगा B2H6, ये लिखा होगा, ठीक है, इससे रिएक्शन करवाई जाती है, और साथ में लिखा होता है H2O2। तो आप यहां पर गौर से देखिएगा कि H2O2 का मतलब पेरोक्साइड की प्रेजेंस है, ठीक है, और ये H माइनस प्रोवाइड करता है। तो इन दैट केस आपके पास यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं, इन दैट केस आपको एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाना है। एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगा के आपको क्या करना है, वाटर का एडिशन करना है। एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगा के H एंड देन OH का एडिशन करना है, और आपको भी पता है ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। अगर आप एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाओगे तो H प्लस कहां जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन कम है, और OH माइनस कहां जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। बस इतना सा काम करना है। फाइनली ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है, इसकी प्रोसेस आगे दे रखी है, इसको कोई मतलब नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पर एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगेगा, जिससे आपके पास CH3 CH2 CH2OH यानी कि आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। आपको 1 डिग्री अल्कोहल यहां से तैयार हो जाएगा, एंड दैट्स वेरी कॉमन, जो कि 11th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो आप एक कॉम्बो याद रखना, वैसे भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है एल्कीन पर, ठीक है, वाटर के एडिशन की, तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगता है, ये सबको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? चलिए, तो ये आपके पास हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है। चाहे तो आप ये केमिकल रिएक्शन इस तरह से प्रोसीड होती है, कुछ भी नहीं है, यहां से BH3 में जो H है ना, बेसिकली H यहां से ये हाइड्रोजन निकलते जाता है, और ये BH2 ये बोरोन के साथ ये पूरी यूनिट जुड़ते चली जाती है। समझ में आ गया? लास्ट में जाके आप जैसे ही H2O2 से रिएक्शन कराते हो तो यहां से ये जो लास्ट में ये जो बोरोन है ना, बेसिकली ये 3 यूनिट है इसकी, आपके पास 3, ये देखो इसकी 3 यूनिट मिलेंगे आपको। ये देखो प्रोपेन 1 होल मिल रहा है, मैंने आपसे कहा था एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगाना है, और BOH होल थ्राइस यहां से बाहर निकल जाता है।
बार बार आपको क्या करना है, ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ, बोरोन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन हटाने के लिए इसको 3 बार रिएक्शन कराना पड़ेगा, ये 3 बार इसके साथ जुड़ेगा। बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे याद रखो कि एंटी मार्कोवनिकोव रूल लगेगा और आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके अलावा प्रिपरेशन और किससे कराया सकता है? बाय एसिड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। अगर आप यहां पर एल्कीन्स का एसिडिक हाइड्रेशन कराओ, तो एसिडिक हाइड्रेशन जब भी आप कराते हो आपको मार्कोवनिकोव रूल लगाना है। मार्कोवनिकोव एडिशन होगा यहां पर, बहुत सिंपल, अगर आप मार्कोवनिकोव एडिशन करोगे तो आपके पास स्टेबल अल्कोहल मिलेगा। इन दैट केस अगर आप वाटर का एडिशन कराओगे तो H+ कहां जाएगा? जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, और OH- जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होते हैं, तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रेशन मार्कोवनिकोव रूल को फॉलो करता है।